बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 3 फरवरी 2023 बारोज़ जुमातुल मुबारक है। सबसे पहले तो हम ज़रा ओपन मार्केट में करेंसी का रेट देख लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इंटर बैंक की क्लोजिंग हुई थी उसी के ऊपर आज जो ओपन मार्केट का डॉलर और दीगर करेंसी का रेट बनाए गए हैं। कल करेंसी रेट बंद हुआ था 270.81 पैसे पे, आज डॉलर खुला है 275 रुपये पर। 4 रुपये 19 पैसे इजाफा हुआ है ओपन मार्केट में। अब हम नज़र दोहराते हैं पाउंड स्टर्लिंग को 335 रुपये 13 पैसे कल शाम को क्लोज़ हुआ था और आज पाउंड खुला है जी 332 रुपये पर। 3 रुपये 12 पैसे आज कम हुआ है जी पाउंड। यूरो गुज़श्ता रोज़ बंद हुआ था 297 रुपये 92 पैसे और आज ओपन मार्केट में यूरो का रेट आया जी 296 रुपये। यूरो भी 1 रुपया 92 पैसे कम हुआ है जनाब। अब आपको अगली मालूमात ये देता हूँ कि ये जो ओपन मार्केट का चार्ट है ये आज भी यही चला है, यानी फ्राइडे को, ये सैटरडे को भी यही चलेगा और ये संडे को भी यही चलेगा। मैंने ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो नया चार्ट लगाया है ये 3/2/2023 यानी आज जुमातुल मुबारक शाम की क्लोजिंग है। इसी पर कल सुबह जो ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसियों का रेट तैयार होगा वो इसी चार्ट पर बनेगा। 2 रुपये 75 पैसे आज डॉलर क्लोज़ हुआ है और पाउंड 336 रुपये 51 पैसे पे क्लोज़ हुआ है और यूरो 300 पूरे 53 पैसे पर क्लोज़ हुआ है। अब हम आ जाते हैं जी इंटरनेशनल मंडी की तरफ। बुध शाम को अमेरिका के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि शरह सूद में 25 बेसिक पॉइंट का यानी 25 बेसिक पॉइंट का इजाफा हुआ। पहले था 4.50, फिर इन्होंने कर दिया जी 4.75। उस 25 पॉइंट के बढ़ने की वजह से अचानक मंडी जो खड़ी हुई थी 1927-28 पर, अचानक मंडी चली गई 1950 पर। ये रात का वक्त था। फिर कल बुध जुमेरात वाला दिन था तो सुबह के टाइम पे मंडी आ गई थी 1957 पर। तो शाम के वक्त सुबह रेट खुला 2,09,000 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर जुमेरात की सुबह को, और पिछले टाइम रेट आ गया था 2,03,000 रुपया पर तोला। उसकी क्या वजह हुई कि मंडी आ गई थी 1919 पर। गुज़श्ता रोज़ जो 1960 पर भी मंडी गई और शाम को 1910 पर भी मंडी आई। तो इस वक्त यानी 3 जनवरी 2023 शाम को 7 बजने वाले हैं और मंडी है इस वक्त 1915 पर खड़ी हुई है पर आउंस प्राइस। और अगर हम 1 ग्राम की कीमत इंटरनेशनल मंडी में देखें तो 61.59, और अगर हम 1 केजी की प्राइस इंटरनेशनल मंडी में देखें तो 61,591 डॉलर, और अगर हम 1 तोला इंटरनेशनल प्राइस देखें तो 718.39 डॉलर का 1 तोला इंटरनेशनल मंडी में आता है, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम्स। अब अगर हम पाकिस्तान वाली साइड पे आते हैं तो रात को मंडी 1919 पर इन्होंने रेट खोला हुआ था 2,05,000 पीस का रेट और 2,03,000 रुपया रवे का रेट, और इस वक्त मंडी खड़ी हुई है 1915-16। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट वही रहेगा 2,04,000 रुपया पर तोला। अगर आप लोगों के शहरों में कोई मुख्तलिफ रेट है तो मुझे भी अपडेट करें। मेरे पास नया मैसेज नहीं आया, ना ही कोई अपडेट हुई, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर फ्राइडे वाले दिन सोने की बाज़ार में छुट्टी होती है, इस्लामाबाद खुलता है लेकिन उसकी अपडेट सही मिलती नहीं है। इंटरनेशनल मंडी की तरफ थोड़ा सा तजिया करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के माहरीन हैं, माहिर इक़्तिसादियात अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं कि हालिया महीनों में तेज़ चालों के बाद सोने का क्या नुक्ता नज़र है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के माहरीन इक़्तिसादियात वापसी के ख़तरात को देखते हैं। फिर हमारे इक़्तिसादियात लिखते हैं कि सोने की रैली फैलती हुई दिखाई देती है। हमारा मलकीती अशारा फ्रैक्टल्स इस बात का इशारा दे रहा है कि हालिया रैली सोने के लिए तकनीकी चीज़ों को बढ़ा रही है, जिसने हमारे 2023 के आखिर में 1890 की कीमत के हदफ को अबूर कर लिया है। लिहाजा हम अगले चंद हफ्तों में सोने में इस्तेहकाम यहाँ तक के वापसी का ख़तरा देखते हैं। हमारे इक़्तिसादियात आखिर में अपने तजिए में लिखते हैं कि हम सोने में मज़ीद नुमाइश शामिल करने से पहले 1840 के इलाका की तरफ पुल बैक का इंतज़ार करना पसंद करेंगे। तजिया निगार एक और कॉलम में लिखते हैं कि जुमरात को अमरीकी डॉलर इंडेक्स DXY से ब्लॉकबस्टर रिकवरी के इकदाम के बाद सोने की कीमत 1912 के करीब गिर गई, और आपने देखा है कि कल जब सोना हाई पे गया यानी 1960 पर तो डाउन कितना लगा लिया 1910 पर, तो ये इनकी बात दुरुस्त हो गई।
آگے اسی کالم میں لکھتے ہیں کہ 1900 کی گول سطح کی مذمت کو دیکھ رہی ہے کیونکہ ریاست ہائے متحدہ کے نان فارم پے رولز کے اعداد و شمار سے پہلے مزید کمی ممکن نظر آتی ہے۔ یہاں بھی کالم نگار یہ کہہ رہا ہے کہ آگے سونے کی قیمت میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کالم نگار کے اس چارٹ کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھ لیں کہ 1950 1960 کی معمولی حد میں انوینٹری کی تقسیم پھر نیچے آ جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 1927 پر ایک ریچ کراس، یعنی جسے ہم بیرش بولتے ہیں نا، یعنی جو مندی والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے مزید کمزوری کی نشاندہی میں نے جو کالم نگاروں کی باتیں آپ لوگوں کو سٹڈی کر کے دکھائی ہیں، ان کے بقول کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سونا نیچے آ سکتا ہے۔ اب خود بھی آپ دیکھ لیں کہ معمول کے مطابق آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ دو ہی سائڈ ہیں جو جہاں سے ہمیں گولڈ نیچے آنے کو مل سکتا ہے، یا پاکستان کے اندر ڈالر ڈاؤن ہو جائے یا انٹرنیشنل منڈی ڈاؤن ہو جائے۔ تو انٹرنیشنل منڈی والے تو کاشن دے رہے ہیں کہ ہمارا کسی وقت بھی منڈی دباؤ میں آ کر بیک لگا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈالر والی سائڈ 275 کی حد جو انہوں نے دی ہوئی تھی، اوپن مارکیٹ میں 275 کی حد کراس ہو گئی ہے۔ اب یہ 3 دن جمعہ ہو گیا، ہفتہ اتوار اسی پر ریٹ چلے گا۔ اب جمعہ اور ہفتہ کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس کو کلوزنگ ہو جاتی ہے انٹرنیشنل منڈی، تو اس کے مطابق تو سمجھ لیں کہ منڈی 1915-16 کے درمیان میں فی الوقت چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رات 12 بجے کیا کلوزنگ ڈالتی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ دوستو کل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔